की समझ में आ जाएगा। और 10-15 दिनों में जो जो लोग इनकी तारीफें करते थे ना, डूअर हैं, ये तमाम की तमाम चीजें इनकी डूअर जो है ना सारी गिद्दड़ सिंह के सामने कल ही आ गई। पहले तरक्याती अखराजात कम हो गए, बिजली गैस के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो आप देखें आगे इनके जो है ना आग का दरिया ये पार कैसे करते हैं। मुज़म्मिल साहब, ये तो आप भी वक्त समझते की हैं जरूरत कि है। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। ये तो आप भी समझते हैं डीजल की कीमत बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। और इस वक्त एक जो शॉर्टेज और एक बड़ा बहरान जो सामने आ रहा है, वो भी गालिबन शायद इसी वजह से है कि लोगों ने ज़हीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है। और ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये हुकूमत को ज़ाहिर है, हुकूमत में आकर चीज़ों को देखना और अपोजिशन में बैठ कर देखना, ये बड़ा फ़र्क होता है। ये जो एक नया बहरान सामने नज़र आ रहा है, एक तवानाई का बहरान सामने नज़र आ रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बात यह है कि तवानाई का बहरान 20 दिन पहले तो नहीं था, लोड शेडिंग ऐसी तो नहीं थी। मैं इसकी एक अच्छी सी मिसाल देता हूं सबको। एक बहुत पुरानी खटारा गाड़ी अगर हो और उसका एक मालिक जो है साल से चला रहा हो, तो उसको पता होता है कि किस वक्त ये गाड़ी ने खराब होना है, किस वक्त ये गाड़ी रुक जाएगी, तो वो उसके हिसाब से उसको चला रहा होता था ताकि वो गाड़ी चलती रहे, रुके ना। एकदम उसका मालिक चेंज हो जाए और एक नया मालिक आके उसको खरीद ले, तो उसको उसकी रूटीन नहीं पता होती और वो उसको जगह जगह खड़ा कर देगा और वो जो है उससे गाड़ी नहीं चलेगी जब तक वो 2-4 महीने से यूज टू नहीं हो जाएगा। तो हम जो है एक बीमार मीशत को और एक खत्म मीशत को लेके चले थे और हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर रहे थे। और हमें पता था जब सर्दियां आ रही हैं तो गैस की लोड शेडिंग को कैसे हमने कंट्रोल करना है, बिजली को किस तरह हमने सीएनजी स्टेशन बंद करने। इन्होंने आके जो है ना एकदम कब्जा किया एक तो। फिर उसके बाद इनको ये नहीं पता था कि अभी तक तवानाई का वजीर नहीं है, आपको पता है, वो एक बीएनपी मैंगल के लगाए में। जब 21 दिनों से तवानाई का वजीर ना हो तो फैसले कौन करेगा कि बिजली किस तरह बननी है, पेट्रोल कहां से लाना है, गैस किस तरह देनी है, तवानाई को किस तरह मैनेज करना है। आज जो डीजल की शॉर्टेज है, जब उसका वजीर ही ना हो और फिर इल्जामात लगा दिए कि पिछली हुकूमत ने जो है कारखाने बंद करवा दिए, उनकी मेंटेनेंस नहीं कराई। भाई तमाम के तमाम बिजली घर प्राइवेट निजी सेक्टर में है, वो हुकूमत तो उनसे बिजली खरीदती है, फंदा उनकी कोई प्लांट फंदा तो और मुजम्मिल साहब आप तैयार करके गए थे जब नजर आ। मुसम्मिल साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने एलएनजी टाइम पर नहीं खरीदी जब सस्ती थी, अब हमें ये काम करने पड़, आपकी हुकूमत का काम था। ये मुसद्दिक मलिक बेचारा जो है ना उसको कुछ पता ही नहीं है। एलएनजी तो नवंबर से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे वो जो है नहीं आ रहे, डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमने पूरी सर्दियां गुजार दी, गैस की लोड शेडिंग हुई लेकिन उसको मैनेज किया किसी तरीके, कारखाने नहीं बंद होने दिए। एक्सपोर्ट्स आप देख लें रिकॉर्ड बना रही है। और मुसद्दिक मलिक ने जो इनकी हुकूमत ने जो एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मजे की बात है वही डिफॉल्ट किए। और जब सस्ती एलएनजी हुई 1-2 महीने के लिए, तो वो सिर्फ 1-2 महीने के लिए खरीदी थी, वो सालों के लिए नहीं। जो इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए थे वही डिफॉल्ट कर गए। अब उन्होंने तारीख की सबसे महंगी एलएनजी खरीदी है। मैं आपके तवसत एक बात बता दूं, जो जुलाई अगस्त के जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, अभी 4 रुपए यूनिट लगती है इजाफी आपकी बिजली पे, ये 8 रुपए यूनिट पे चली जाएगी। और इतना बुरा इन्होंने जिस रेटों पे कल जो एलएनजी खरीदी है और जिस रेटों पे ये कोयला खरीद रहे हैं, इस वक्त ये सिर्फ इनके जहन में जो है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों किया इन्होंने। ये इतना बड़ा जो है आगे आने वाले दिनों में तिजारती खसारा और जो आवाम पे बिजली का और जो है इसका गैस का, अभी तो ये गैस भी उनको आईएमएफ से बात मानकर आ गए, गैस के रेट भी बढ़ाने वाले हैं। सर तो यही ये तो जो उनका आने वाले पॉइंट है कि दिनों अब में महंगी खरीदनी पड़ेगी। आपकी हुकूमत के दौर में जब सस्ती थी तब खरीद लेते आपकी हुकूमत। मेरी बात सुने मारिया, टमाटर की फसल आई और टमाटर की फसल आई तो एकदम जो है 100 रुपए से टमाटर का रेट 20 रुपए हो गया। आप कितने दिन के टमाटर खरीद लेंगे? 10 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के लिए? आप पूरी जिंदगी का खरीद लेंगे कि टमाटर के उस 20 रुपए का उस दिन? तो एलएनजी का रेट स्पॉट मार्केट में नीचे आया। आप जो है इधर आप एलएनजी पाकिस्तान में आती है, साथ ही आपको पाइपलाइन में डालनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप 1000 साल की एलएनजी खरीद के और वो सारी पाकिस्तान में उतार लेंगे। ये मुसद्दिक मलिक को अगर इतनी समझ होती तो क्या बात थी बेचारे को। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए आ जाते हैं। अब आए ना, ये कहते थे हम तजर्बेकार टीम है, हम ये है, हमारा तजर्बा ये है। अभी तो मैं इनके तजर्बे ही देख रहा हूँ अभी आजकल। अदिल अदिल आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपका स्काइप वर्क कर रहा है। मुजम्मिल साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि फंदा तो तैयार किया था ना जब ये नजर आ रहा था कि हुकूमत जा रही है, और उस वक्त एक बड़ा पॉपुलर फैसला किया गया, अगरचे अवाम के लिए वो बड़ा फायदेमंद फैसला था, लेकिन उस फैसले की वजह से मुल्क के
खजाने पर बोझ तो पड़ा, वो जो सब्सिडी दी, अब आपको भी ये इस बात का अंदाजा है कि वो ज्यादा देर कायम नहीं रखी जा सकती। आपकी भी अगर हुकूमत बच जाती तो उसको ज्यादा देर कायम नहीं रखा जा सकता था। तो जो नई नई हुकूमत का ये शिकवा है कि हमारे लिए फंदा तैयार किया गया, मुश्किल में तो आपने डाल दिया ना नई हुकूमत को। नहीं नहीं अनिल, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये जो है फंदे तो ये डाल के गए थे। उस वक्त एलएनजी मंगा दी और एलएनजी को कंज्यूमर के रेट पे इन्होंने डाल दिया। इतने महंगे बिजली के जो है ठेके करके चले गए, कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए। हमने तो ये 4 महीने के लिए की थी और इसके हमने पैसे भी अरेंज किए थे। हमने 5,800 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा था। इस साल का हम 6,100 से ऊपर जा रहे हैं और इसमें भी टैक्स हमने पेट्रोल का छोड़ दिया उसके बावजूद। तो ये पूरी सब्सिडी 250 अरब की थी और कोई ऐसी नहीं थी। 8,000 अरब जिस मुल्क का बजट हो, 200, 250, 300 अरब रुपए अगर इजाफी खर्च कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत बात कर रहे हैं और हमने उसके जो है पैसे भी अरेंज करके रखे हुए थे। ये मसला इनके साथ ये है कि इनको अंदाजा नहीं था कि ये मईशत को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से चला रहे थे। ये अब इनके आके हाथ पैर फूल गए। अब चाइना ने इनको पैसे नहीं दे रहा, जो हम तैयार करके चले गए थे चाइना ने इनको पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब से अगले हफ्ते ये जा रहे हैं मांगने के लिए। सऊदी अरब ने भी इनको इशारा दे दिया कि आप आईएमएफ से डील लें, हम नहीं दे रहे पैसे। ये समझ रहे थे कि हम आएंगे तो हमें लोग जो है पैसे हम पे निछावर करेंगे और हम जो है चीजों को संभाल लेंगे। अब इनकी हो गई टांगे जैसे कापे टांगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। देखिए, सूबा चलाना और मुल्क चलाना बहुत बड़ा फर्क होता है। सूबा ये है कि आपको ये इसी तरीके से है कि अगर आपको आपका चैनल तनख्वाह दे दे, बेशक आपके चैनल को इश्तिहार आए ना आए, उसको आपको तनख्वाह देनी है और उसके बाद मारिया जाके जो है उसको जो है घड़ियां खरीद ले, मोबाइल खरीद ले, क्योंकि उसको तो पैसे मिले खर्च करने के लिए। चैनल ने इश्तिहार भी कमाने, अगर इश्तिहार नहीं कमाएगी तो वो कर्जे पे आएगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो 12 साल या जितने भी साल वजीर आला बन के चले हैं ना, इनका एक सर का दर्द होता था कि इनको पैसे मिलते थे वो खर्च कहाँ करने हैं, इनको पैसे जमा कैसे करने हैं, वो इनका सर का दर्द नहीं होता था, वो वफाकी हुकूमत का होता था। अब ये जो है इनको आटे दाल का भाव पता लग गया है कि वफाकी हुकूमत में सबसे पहले तो टैक्स लेने होते हैं। अगर टैक्स होंगे तो आगे खर्चे कर सकेंगे और अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर कर्जे लेने होते हैं। तो अब इनकी जो है ना, इनकी समझ में आ जाएगा और 10-15 दिनों में जो लोग इनकी तारीफें करते थे ना, डूअर हैं, ये तमाम की तमाम चीजें इनकी डूअर जो है ना सारी गिद्दड़ सिंह के सामने कल ही आ गई। पहले तरक्याती अखराजात कम हो गए, बिजली गैस के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो आप देखें आगे इनके जो है ना आग का दरिया ये पार कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मईशत के ऊपर काफ़ी डिटेल से उन्होंने बात की है कि ये तमाम जो फैसले हुकूमत को करना पड़ रहे हैं वो ऑब्वियस थे, वो करने थे, लेकिन ये फैसले जब हम कर रहे थे तो हमारे पे क्यों इतना क्रिटिसाइज हो रहा था। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आइंदा इंतखाबात कब होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सा बड़ा रिलीफ मिला है।